नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत, जो रेगुलर चल रहा है दोस्तों, उसकी कुछ क्लासेज हो गई थी। फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप इसी प्रकार रेगुलर क्लास में बने रहिए। और हमने देखा है कि आप वीडियो को बहुत कम शेयर कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को मैथ की बेसिक क्लास के लिए, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, मैथ की बेसिक क्लासेज के लिए उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके एक एक सब्सक्राइब से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, प्रतिशत, जिसकी कुछ क्लासेज हो भी गई थी और उसके हमने बेसिक लेवल से कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और उनका कुछ अच्छा लेवल भी वाले क्वेश्चन है, जिनका अच्छा लेवल है उन क्वेश्चनों को भी हमने किया था। दोस्तों आज से हम फिर एक नई क्लास के साथ जुड़ रहे हैं आपके साथ, और फिर से एक नई क्लास आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करके लाए हैं। जो आपके पास जो क्वेश्चन होगा, जो काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे, एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कुछ सालों में पूछे गए हैं, तो उनका भी हम इसी में डिस्कस होगा। जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको भी सोल्व करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम टाइम वेस्ट को नहीं करेंगे, तो हम क्लास की ओर चलते हैं। आज की हमारी क्लास कुछ अच्छे क्वेश्चनों के लिए होगी। कंटेंट आपके लिए अच्छा लाए हैं। तो आपको ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। हमारा क्वेश्चन है आज के लिए कुछ जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज जो प्रतिशत है, उसके एक लेवल पे चल रहे थे हम। कौन सा? इंक्रीज और डिक्रीज। किसी संख्या में किसी संख्या का कितना परसेंटेज बढ़ाना है, कितना घटाना है। तो दोस्तों इसी प्रकार चल रहे थे हम इंक्रीज और डिक्रीज पर। ध्यान रखेंगे हमने जो हमारा परसेंटेज का एक बेसिक लेवल है, नॉर्मल बेसिक लेवल है। हम आपको क्वेश्चन दो टाइप से कराएंगे, एक बेसिक लेवल से और एक आपके अच्छे लेवल से, जिससे आप क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम टाइम में कर पाएंगे। एक दो टाइप से कराएंगे, आप एक बार बेसिक लेवल से करना और फिर एक बार दूसरे टाइप से देखना, तो जिससे आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये क्लासेज आपके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल, कारगर साबित होगी। दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 75% अधिक है। ज्ञात कीजिए इस संख्या की पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों हमें क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, हमारे पास यानी कि तीन संख्याएं हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या मान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट संख्या है, एक सेकंड और एक थर्ड है। ठीक है, हमें तीन संख्याएं हैं। ये मैं क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 75% अधिक हैं। ज्ञात कीजिए दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो हमें दे रखा है कि तीन संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से 25% अधिक है, यानी कि तीसरी संख्या को हम 100 मान लें। तीसरी संख्या 100 है। ठीक है, तीसरी संख्या 100 है हमारे पास। फर्स्ट संख्या कितनी अधिक है? 25% अधिक है। ठीक है, फर्स्ट संख्या है 25% अधिक। ठीक है, 100 से 25% अधिक कितना होगा? 125। ठीक है, और सेकंड संख्या जो 75% अधिक है, यानी कि वो कितनी होगी? 175। ठीक है दोस्तों, हमने तीसरी संख्या मान ली 100, उसमें से
हमें एक संख्या है जो 25% अधिक है, कौन सी संख्या से? तीसरी संख्या से। और जो सेकंड संख्या है वो 75% अधिक है तीसरी संख्या से। ठीक है, हमें इसमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब ये क्वेश्चन में हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें ये ज्ञात नहीं करना कि कितने प्रतिशत अधिक है, ये ज्ञात नहीं करना, हमें ये ज्ञात करना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दूसरी संख्या को रख लेते हैं, यानी कि दूसरी संख्या 175, पहली संख्या कितनी है? 125 मल्टीप्लाई परसेंटेज में हमारा टोटल संख्या, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुना कर दिया। अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 25 से इसको काटते हैं तो 4 बार और इसको काटते हैं तो 5 बार। ठीक है, 25 पंजा 125 और 25 चौक 100। ठीक है, 5 से एक बार फिर इसको काट लेते हैं, 5 से 15, हमारे पास शेष फल आ गया 2। ठीक है, और 5 से 5 25। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 4, यानी कि 35 को 4 से गुना करते हैं, वो आ गई संख्या हमारी कितनी? 140% अधिक है। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या से 140% अधिक है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे, हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 140%, अधिक नहीं है, सॉरी। पहली संख्या हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना है। अधिक पूछता तो हम इनका क्या निकालते? डिफरेंट निकालते। ठीक है, डिफरेंट नहीं निकालना हमें इसमें, हमें पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो कितना प्रतिशत है? 140%। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या का 140% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। आपके जितने भी क्वेश्चन है परसेंटेज का बेसिक लेवल ये दोस्तों 100 से शुरू होता है। हर हम क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन है 100 के बेस पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो, फिर हमारा वही क्वेश्चन आएगा, उसमें अधिक था और इसमें कम है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं, यानी कि फर्स्ट संख्या, सेकंड और नेक्स्ट संख्या है, ये 3 संख्याएं हैं। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 60% और 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या को हम 100 मान लें। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। फर्स्ट संख्या है जो 60% कम है, 60% कम है या कितनी है? 40%। ठीक है, 40 है, या परसेंटेज नहीं लगाएंगे इधर। 100 से कितना कम है? 60%। 60% कम यानी कि 40 है। और दूसरी संख्या देकर रखिए 20% कम है, 20% कम है यानी कि वो कितनी है? 80 है। ठीक है दोस्तों, 100 में से उतना ही घटा देंगे, वो परसेंटेज बच जाएगी हमारी वैल्यू। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें निकालना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो, यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है किसकी? फर्स्ट संख्या की। 80/40 परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको काटते हैं तो 40 को 80 से काटा, यानी कि 2 बार, और यानी कि ये कितना हो गया? 200%। ठीक है, यहाँ से भी हम सोल्व कर सकते हैं कि सेकंड संख्या है जो फर्स्ट संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, 200% है। सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या की कितनी है? 200% है, सॉरी 200% है। और यानी कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी कितनी है? दुगनी है, यानी कि 1 गुना हो तो दुगनी है तो 2। ठीक है, और 2 को हम परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं? 200%। ठीक है, 2 को हम परसेंटेज में लिखते हैं 200%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इसी प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी प्रकार सोल्व करना है, और आप नॉर्मल बेसिक लेवल से सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। हम आपको कोई एक ऐसा कोई हार्ड लेवल नहीं बता रहे कि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। आप सभी क्वेश्चनों को इसी प्रकार सोल्व कर पाएंगे, वो भी कम से कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या का 7/10 भाग 79 है
उस संख्या का 70% क्या होगा। अब देखो हमें संख्या दे रखा है, सबसे पहले हम इसको बेसिक लेवल से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेसिक लेवल से। बेसिक से किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, बेसिक से आप इस क्वेश्चन को x मानकर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें शुरू में बेसिक लेवल से किसी भी क्वेश्चन करना है तो हमें बेसिक लेवल से करना है। ठीक है दोस्तों, आप यदि मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आप बेसिक लेवल से करोगे। ठीक है, डायरेक्ट हाई लेवल पर नहीं जा सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, x मान कर क्या सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन देख लो आप एक बार। एक संख्या का 7/10 भाग, यानी कि वो संख्या हम x मान लें, वो संख्या हमने माना क्या है x। ठीक है, इसका 7/10 भाग कितना है, 79 है। ठीक है, 79 है तो उस संख्या का 70% क्या होगा। सबसे पहले वो संख्या निकाल लें, यानी कि x निकाला तो कितना होगा 79, और ये उधर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, 10 अंश में है तो ऊपर जाएगा और 7 ऊपर गुण मल्टीप्लाई में है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या आ गई हमारी x का मान आ गया। ठीक है, इसका कितना निकालना है, हमें निकालना है इसका 70% क्या होगा। अब ये संख्या x आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसका 70% निकालते हैं तो क्या करेंगे, 70% इसका निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, 70% हटाते ही बटे में कितना लग गया, 100 लग गया। इसको एक बार सोल्व करते हैं, 0 से 0, 7 से 7 कट जाएगा और 10 से 10, यानी कि हमारा आंसर आ गया x का मान, वो संख्या कितनी है, उस संख्या का 70%। ठीक है, इधर भी 70 से मल्टीप्लाई करते हैं 70% से, वो संख्या आ गई हमारी कितनी, 79। ठीक है, वही संख्या हमें प्राप्त हो गई। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया एक बेसिक लेवल से। हम यदि इसी क्वेश्चन को एक जनरल लेवल से, आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसको जनरल लेवल से तैयार करेंगे तो वो कैसे करेंगे, एक बार वो भी टाइप देख लेते हैं दोस्तों। यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 7/10 भाग, किसी संख्या का 7/10 भाग कितना है, 79 है। किसी संख्या का 7/10 भाग, यानी कि 79 का 7/10 भाग कितना है। ठीक है, 7/10 भाग। ठीक है, 79 हमें दे रखा है, 7/10 भाग 79 को दे रखा है किसी संख्या का। ठीक है, 7/10 भाग कितना है, 79 है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा, यानी कि 70% यानी कि 7/10। ठीक है, 7/10, 7/10 निकालना है। अब देखो 7/10 से 7/10 कट जाएगा और हमारा आंसर आ गया कि डायरेक्ट आ गया कितना, 79। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे इसी प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप यदि किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आपको दोनों टाइप मालूम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों टाइप आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, अब देखो हमें दो संख्याओं का अंतर दे रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को हम बेसिक लेवल से करेंगे और एक बार इस क्वेश्चन को हम एक जनरल कंपटीशन की नज़रिए से सोल्व करेंगे। दोनों से सोल्व करेंगे दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या के से अनुपात है। दोस्तों हमें अनुपात निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का, यानी कि हमें सबसे पहले दे रखा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% है। ठीक है, सबसे पहले हम दो संख्या मान लेते हैं कोई भी, यानी कि बड़ी संख्या को L4 यानी कि लार्ज। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। बड़ी संख्या यानी कि लार्ज और मतलब S मतलब कि स्मॉल। ठीक है, दो संख्याएं मान ली हमने लार्ज और स्मॉल। हमें क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हम सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, यानी कि L माइनस S बराबर उनके योग का L प्लस L। ठीक है, उनके योग का कितना है दोस्तों, 40% है। 40% यानी कि परसेंटेज की 40% है तो परसेंटेज को हटाएंगे क्या लग जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 पंजू 10। ठीक है, यानी कि 2/5। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इस वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई किया तो 5L माइनस 5S बराबर 2L प्लस
2s। ठीक है दोस्तों, यदि l वाली संख्या को इधर लाते हैं यानी कि LHS में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5l में से 2l घट जाएगा तो कितना बच गया, 3l बराबर s वाली संख्या उधर जाएगी तो 2s ये रहा और 5s ये रहा, कितना हो गया 7s। हमें निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात यानी कि l अपॉन s, l और अपॉन s निकालने हैं, कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है दोस्तों, 7/3 ये हमारा आंसर आ गया 7/3 यानी कि 7:3। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ गया 7:3। ठीक है दोस्तों, ये हमने सोल्व क्वेश्चन किया। कैसे किया, एक बेसिक लेवल मानकर हमने एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से, यदि हम जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे सोल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर इस प्रकार आ जाता है। अब देखो, हम एक क्वेश्चन को अब एक जनरल कंपटीशन के नज़रिए से, उस नज़रिए से भी सोल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा हमारा लेंथ, काफ़ी लेंथ ही हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप क्वेश्चनों को कुछ ही चंद सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है एग्जाम में हमें इतना क्वेश्चनों का इतना प्रेशर होता है कि हमें कम से कम टाइम में सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है। तो अब देखो, हम एक बार फिर उसको एक अच्छे लेवल से करते हैं, एक उसको जनरल कंपटीशन के नज़रिए से करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमें किसी संख्या का योग और उसके अंतर का अनुपात दे रखा हो। ठीक है दोस्तों, योग और अंतर का अनुपात दे रखा हो यानी कि a + b अपॉन a- दे रखा हो, a + b अपॉन a-b यानी कि दो संख्याओं के योग और दो संख्याओं के अंतर, उन्हीं दो संख्याओं के अंतर का अनुपात दे रखा हो, या यदि अनुपात दे रखा हो या फिर हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना हो, a अपॉन b को ज्ञात करना हो तो हमें कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, a अपॉन b यानी कि यदि दोनों योग और उनके अंतर का अनुपात जैसे कि 3/2 दे दे। ठीक है, 3/2 दे दे, a + b यानी कि उनका योग दे दे 3 और यदि उनका अंतर दे दे तो 2 दे दे। ठीक है दोस्तों, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उनमें a अपॉन b यानी कि a और b का अनुपात कैसे निकालते हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अंश में हर को जोड़ेंगे यानी कि 3 में 2 जोड़ा, कितना आ गया 5। और एक बार हम क्या करते हैं, यानी कि उसका एक बार तो योग करते हैं और एक बार उनका क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस निकालते हैं यानी कि 3 में से 2 गया तो, ठीक है दोस्तों, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, उसका अनुपात आ गया 5:1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें ये संख्या आ जाती है 3 + 2 5 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सोल्व कर पाएंगे। एक बार उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। अब एक बार उस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 40% है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का अंतर यानी कि l - s बराबर उनके योग का l + l 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5। अब देखो, यदि l - s को इसके बटे में ले जाए और इसको उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इधर बन जाएगा 5/2 = l + s अपॉन l - s। ठीक है, वो फॉर्म प्राप्त हो गई a + b अपॉन a - b। अब इसमें l और s का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ा। ठीक है, l अपॉन s निकालना है। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, अंश वाली संख्या में हर को जोड़ेंगे, एक बार उनको जोड़ेंगे और एक बार उनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस, उनका अंतर निकालेंगे। 5 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 7 अपॉन 5 में से 2 घटा दिया तो कितना बच गया 3। ठीक है दोस्तों, l अनुपात s आ गया हमारा कितना 7:3। ठीक है, यही हमारा आंसर था। आप इस क्वेश्चन को एक कुछ ही सेकंड में
कुछ ही मिनट के कुछ ही सेकंड में आप दोस्तों सोल्व कर पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट हम अच्छे कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको दोनों टाइप मालूम होना चाहिए कि एक क्वेश्चन यदि हमारे किसी टाइप से नहीं हो रहा तो हम सेकंड टाइप से भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी संख्या का 20% 125 है, उस संख्या का 17/5 क्या होगा, ठीक है दोस्तों। हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 20% 125 है, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% कितना है, 125 है। तो उस संख्या का, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम दो टाइप से सोल्व करेंगे, एक हम बेसिक लेवल से और एक हम जनरल कंपटीशन के नज़रिए से। सबसे पहले हम इसको बेसिक लेवल से सोल्व करते हैं। अब देखो किसी संख्या का 20% 125 दे रखा है। सबसे पहले वो संख्या मान लें, सबसे पहली वो संख्या मान लिया हमने, क्या है वो संख्या x, ठीक है। x मान लिया, x का कितना है 20% यानी कि 1/5 कितना है 125, ठीक है दोस्तों। 125 है कितना, x का 1/5, ठीक है। 20% 125 है। तो उस संख्या का 17/5 क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले x वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर आ गया 125 × 5, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारी वो संख्या आ गई, यानी कि 125 × 5। इसको सोल्व करेंगे, हमारी जो भी संख्या आएगी। अब इस संख्या का क्या निकालना है हमें, 17/5। इस संख्या का 17/5 निकालते हैं, यानी कि इस संख्या का, ठीक है, x का 17/5 निकालते हैं तो कितना आएगा 5 से 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 85, ठीक से। 85 का 5, हमारा आंसर आ गया 8, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 का 2, फिर आंसर 4, 17 एकम 17 और 4 कितना हो गया 21, ठीक है दोस्तों। 2125 उस संख्या का 17/5 कितना आ गया 2125, हमारा आंसर आ गया। एक बार इस क्वेश्चन को हमने बेसिक लेवल से किया, एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम एक जनरल कंपटीशन के नज़रिए से सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमें 20% की वैल्यू दे रखी है, 1/5 की वैल्यू दे रखी है कितना 125, यानी कि 125 दे रखी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्दी में पढ़ कुछ लेते हैं और हमारे माइंड में कुछ और बैठ जाता है कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, किस चीज़ के लिए आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या का 20% यानी कि आपको पता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है दोस्तों। 20% की वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। 20% एक 125 है। अब देखो किसी संख्या का 20% यानी कि 1/5 की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 125, और उस संख्या का क्या निकालना है 17/5, 1/5, ठीक है। इसके बटे में 5 लग गए। अब देखो गुना 17 उस संख्या का 17/5 ज्ञात करना है। अब ये 5 इसके बटे में है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 5 काट देते हैं तो वहीं हमारा आंसर आ जाता है कितना 2125, वहीं हमारा आंसर आ जाता है कितना 2125, ठीक है दोस्तों। आंसर आ गया 2125। तो दोस्तों आप इस प्रकार दोनों बेसिक लेवल से और एक जनरल कंपटीशन के नज़रिए से दोनों आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन किसी एक टाइप से आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक से दोस्तों। आप कम से कम टाइम में उन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर उस संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है तो वह संख्या है। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे
बेसिक लेवल से किए और फिर इसको एक जनरल कंपटीशन के लेवल से भी किए। इन क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक लेवल से सोल्व करेंगे, इनको एक बेसिक लेवल से सोल्व करेंगे और फिर एक जनरल कंपटीशन के नज़रिए से, एक अच्छे कंपटीशन के नज़रिए से दोस्तों उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। अब देखो, सबसे पहले वो संख्या हम क्या मान लें, x मान लें। वो संख्या मान लिया x, ठीक है दोस्तों। किसी संख्या के 60% को, इसका 60%, ठीक है, यानी कि 60% निकाल लिया हमने, x का 60%, ठीक है। किस में जोड़ रहे हैं, 60 में जोड़ने पर, 60 में जोड़ लिया, ठीक है दोस्तों। 60 में जोड़ने पर संख्या के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि वो संख्या हमारी क्या थी, x के समान ही परिणाम प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। हमें x परिणाम प्राप्त हो गया, तो वह संख्या क्या है। अब देखो वह संख्या क्या है, उसके लिए क्या करते हैं। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। हमारी 2 जीरो से, सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6, 2 पंजा 10, ठीक है दोस्तों। अब देखो x अब हमारा इधर हो गया 3x/5 + 60 = x। अब 3x/5 उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि उधर ले जाते हैं हमारा माइनस का हो जाता है, x - 3x/5 करते हैं अपॉन 1, इसका LHS लेने की लेस से लेते हैं, यानी कि हमारा आ गया 2x की वैल्यू है हमारी कितनी, 60, ठीक है दोस्तों। हमारी 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 60, ठीक है दोस्तों। 2x/5 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 60। अब इसको 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 300, और वो 2 उसके x के गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर कितना, 150। ये 300 को 2 से काटते हैं, 300 को 2 से काटते हैं तो हमारा आंसर आता है 150, यानी कि हमारा ये आंसर आ गया। ये हमने एक किया नॉर्मल बेसिक लेवल से। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन। इसको हम एक जनरल कंपटीशन के नज़रिए से भी सोल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर इसको हम एक अच्छे कंपटीशन, एक अच्छे एग्ज़ाम की दृष्टि से सोल्व करते हैं कि हमें कम से कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं। किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर, यानी कि हमें जोड़ कितने रहे हैं, 60, वो संख्या हमारी कितनी है, यदि वैसे सोल्व करें, वो संख्या कंप्लीट कितनी है, खुद की कितनी है, पूर्ण संख्या परिणाम कितना है, यानी कि वो संख्या 100 है। उस संख्या के 60% को 60 में जोड़ने पर, यानी कि 60 कितना का मान है, 60 कितना का मान है, 60% में यदि वो संख्या कंप्लीट हो रही है तो कितने का मान है, 40% का मान है, ठीक है दोस्तों। 60 कितनी की वैल्यू है, 40% की। इस प्रकार सोल्व करेंगे। यदि हम कितना परसेंटेज जोड़ रहे हैं, 60% को 60 में जोड़ने पर, 60% तो कंप्लीट है हमारा, ठीक है। कंप्लीट 60% हमारे पास टोटल पहले से है, उसमें 60 जोड़ रहे हैं तो वो कंप्लीट बन जाता है, ठीक है। यानी कि वो 100 कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, उसमें 40% और ऐड करते हैं। वो 40% वो कितना हो गया, 60। हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 100, ठीक है दोस्तों, 100 निकालना है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, और इसको काटते हैं तो कितना आ गया, 25, और 25 को 6 से गुना करते हैं तो कितना आ गया, 150, यानी कि 150। वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इस प्रकार कॉन्सेप्ट से एक एक कॉन्सेप्ट को, सभी कॉन्सेप्ट जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं, आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या x से 80% कम है और अन्य संख्या x से 30% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। अब यानी कि हमारे पास कोई 3 संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। कोई संख्या a है, कोई b है, वो तीसरी संख्या हमें दे रखी है x। सबसे पहले x को मान लें,
वहीं परसेंटेज हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को 100 के बेस पर सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, 100 के बेस पर हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई संख्या x से 80% कम है। ठीक है, सबसे पहले हमने x को मान लिया 100, टोटल 100 है x, यानी कि x से 80% कम है। 80% कम है तो यानी कि कितनी है वो 20 है। ठीक है दोस्तों, 100 से 80% कम है यानी कि वो 20 है। और दूसरी संख्या 30% कम है, 30% कम है तो यानी कि वो कितनी है 70। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड अनुपात कितना है। अब इनका अनुपात निकालते हैं तो क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है दोस्तों, 2:7, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपकी क्वेश्चन है एक नॉर्मल से बेसिक लेवल से, आप इन सभी क्वेश्चनों को एक नॉर्मल बेसिक लेवल से कर पाएंगे। हम आपको एक नॉर्मल बेसिक लेवल दोस्तों डेवलप करेंगे, जो आपको रेगुलर क्लासेज यदि आप लेते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसी प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 40% उसके 70% से 20 कम है तो उस संख्या का 60% है। अब देखो हम हर एक क्वेश्चन को, यानी कि परसेंटेज की क्वेश्चन को हमने हर एक क्वेश्चन किया, और हमारे हर एक क्वेश्चन कितने के बेस पर करते हैं, 100 के बेस पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारी कोई संख्या है 100। ठीक है, यदि किसी संख्या का 40%, यानी कि हम 100 का 40% निकालना चाहें तो कितना हो गया हमारा 40। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का यानी कि 100 का 40% हमारा कितना हो गया 40। ठीक है, उसके 60% से 70% से, यानी कि 100 का 70% कितना हो गया 70। हमें दे रखा है कि 40% उसके 70% से 20 कम है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। इन दोनों का अंतर हमें वैसे निकालते हैं तो कितना आ गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आ गया 30, यानी कि 30 बराबर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20 दे रखा है, यानी कि हमने डिफरेंस निकाला तो हमारा 30 आ गया। 70 में से 40 घटाते हैं तो 30 आ गया। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका अंतर कितना है 20 का अंतर है, यानी कि 20 कम है तो उस संख्या का 60% है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 40% निकाल लिया, 70% निकाल लिया, उस संख्या का 60% निकालना है, यानी कि हमें 60% की वैल्यू चाहिए। 60%, यानी कि इसका ये कितना मल्टीप्लाई है, कि इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना कर देंगे। 20 का 2 गुना किया तो कितना हो गया 40, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, हमने परसेंटेज के आपके जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनको 100 के बेस पर सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने देखा है कि काफ़ी हमने क्वेश्चन किए भी हैं और हम ऐसे ही करते भी रहेंगे, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार लाते रहेंगे आपके पास जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और आप फ्यूचर में एक अच्छा अपनी पोस्ट अचीव कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।